नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की वार्षिक राशिफल की। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल देखते हैं तो गुरु, शनि, राहु और केतु इन बड़े ग्रहों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय के लिए परिवर्तन लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस साल का ग्रह गोचर किस प्रकार से है। शनि जो है 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 22 अप्रैल तक वो मीन राशि के अंदर ही रहेंगे। राहु जो है वो 30 अक्टूबर को भ्रमण करेंगे और वो प्रवेश करेंगे मीन राशि में, और केतु 30 अक्टूबर के दिन तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन है इस वर्ष के। इनसे अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव आप देख पाएंगे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य है, मंगल है, बुध है, ये जो ग्रह होते हैं वो 15 दिन महीने के अंतराल से बदलते रहते हैं, तो वो आप महीने के राशिफल में और भी विस्तार में देख पाएंगे। मगर जब वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो लंबे समय के लिए जो परिवर्तित होते हैं, जो बड़े डिसीजंस हैं और जो बड़े बदलाव है, उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मेष लग्न और लग्न के अंदर ही राहु 30 अक्टूबर तक है। और देखिए, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु के परिवर्तन से, क्योंकि जो गुरु का परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष। 22 अप्रैल तक गुरु मीन राशि के अंदर ही रहेंगे, जो आपके 12वें घर के अंदर है। तो पहले हम 22 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, 12th हाउस में जब गुरु का भ्रमण रहेगा वो अपने खुद की राशि में है, और 12वें स्थान में वो इतना फलदायी नहीं होता है, मगर ये खुद की राशि में होने की वजह से ये आपके लिए लाभकारी है। और 12th हाउस के यानी कि आप विदेश से कनेक्टेड जो भी काम है आप करना चाहते हैं, उसमें उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त मिलेगी। यानी कि 22 तारीख तक विदेश से कनेक्टेड जो भी मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और प्लस जो भी फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव समय कहेंगे। गुरु की एक दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव को देखेगी, तो देखिए 22 अप्रैल तक आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छे निर्णय ले पाएंगे आप। और जैसी प्रॉपर्टी चाहते हैं, कोई जमीन चाहते हैं, तो इस प्रकार की कोई भी इच्छा अगर आपकी है, तो 22 अप्रैल तक गुरु आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा और आपके कार्य एक तरह से एक स्टेप आगे आप बढ़ पाएँगे और इसमें आपका कार्य संपन्न होगा। आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए गुरु का पूर्ण सपोर्ट है। फिर आपके देखिए पर्सनल चार्ट की कौन-सी दशा, अंतर्दशा है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। मगर मोटे रूप से देखा जाए, तो गुरु के द्वारा 22 अप्रैल तक इन कार्यों में पूर्ण रूप से सपोर्ट है। माता के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। और ये मन के सुख का भी घर है, तो वहाँ पर गुरु के द्वारा आपको काफ़ी पॉज़िटिविटी प्राप्त होगी। नेटिव लैंड से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वहाँ पर समाधान की तरफ आप आगे बढ़ पाएँगे। गुरु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस को देखती है। देखिए, बुध का घर है, मगर ये गुरु की दृष्टि की वजह से अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने में ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। शत्रु को एक तरह से हावी नहीं हो पाएँगे शत्रु, मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पोज़ीशन में गुरु काफ़ी सपोर्ट में आपके लिए रहेंगे। अप्रैल तक गुरु का 6th हाउस पर दृष्टि, कोई भी डिस्टर्बेंसेस है, तो वहाँ पर सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेके जाएगा। ये जो भी लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इंश्योरेंस के अंदर काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लोन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो देखिए लोन ये बढ़ाता भी है। तो अ, यहाँ पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो गुरु आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा और आपको चाहिए तो अप्रैल से पहले लोन भी आपको मिल जाएगा। गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके 8वें घर के ऊपर भी पड़ती है, तो जो हेरिडिटी में प्रॉपर्टी से कनेक्टेड इश्यूज हैं, उसको ये सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं प्रॉपर्टी को लेकर,
या कोई हेरिडिटी से अनएक्सपेक्टेडली आपने सोचा नहीं हो, कहीं से पैसा अगर आपने दिया हो अभी तक वापस नहीं आया, तो ये गुरु उसको वापस लाने में सक्षम है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल परिस्थिति है। यहाँ ये एक तरह से कहा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली आपको काफ़ी लाभ भी देगा, रिसर्च में काफ़ी मदद करेगा। फॉरेन लैंड्स के अंदर भी आपको काफ़ी मदद कर रहा है, तो ये गुरु आपके लिए नेगेटिव नहीं है। मगर ये 12th हाउस में इसका एक तरह से कहूँ कि ये भाग्य का स्वामी होकर 12th हाउस में है, तो इसका सपोर्ट अप्रैल तक अ, जितना चाहिए उतना नहीं है, मगर ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। जैसे गुरु भ्रमण करता है 22 अप्रैल को, तो उसके बाद की तो ये गुरु की जैसे ही 22 अप्रैल को गुरु चेंज होता है और आपके लग्न में आता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु स्थित है और गुरु राहु का एक चांडाल योग बनेगा और 30 अप्रैल तक ये राहु यहीं पर है, लग्न में ही है। और अब क्या होता है, यहाँ पर गुरु राहु जब भी साथ में होंगे, तो गुरु की बात करते हैं सबसे पहले कि गुरु लग्न में है तो आपके लिए जैसे क्योंकि पूरे ही वर्ष ये लग्न में ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, गुरु एक तरह से पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है। ये हर तरह से हर कार्य में आपके लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा। आपके लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव है ये गुरु और मंगल की राशि में है तो इसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु की वजह से आपके जो क्या है ज्ञान में वृद्धि होगी और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। और इस गुरु की दृष्टि जो है वो 5वें घर पर पड़ती है तो संतान प्राप्ति के अंदर काफ़ी मदद करता है। और संतानों के लिए सही निर्णय ले पाएँगे आप। अगर कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप है तो उसको भी आगे बढ़ाने में ये मदद करेगा। प्लस अगर आप कोई अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन भी ये आपको प्राप्त करवाएगा। तो एजुकेशन के अंदर आपको ये गुरु की दृष्टि की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अप्रैल के बाद। ये पूरे ही वर्ष गुरु यहीं पर स्थित रहेंगे। तो ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव है। शेयर मार्केट के अंदर भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं और 5वें घर के सारे ही बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। यहाँ आपके कहते हैं ना कि जो चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है और संतानों के जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावनाएँ बनती है। गुरु की एक दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है तो जिसका भी मैरिज नहीं हुआ है, यहाँ पर अप्रैल के बाद मैरिज की मतलब पॉसिबिलिटीज ओपन होती है। देखिए 13 महीने तक यहाँ रहेंगे, मगर शुरुआत होती है तो इस प्रकार की कोई भी इच्छा है, अगर कोई भी प्रकार की मैरिज आप करना चाहते हैं तो ये समय अब आपके लिए पॉसिबिलिटीज खड़ी होंगी और अप्रैल के बाद ये शुरुआत होती है तो आपके लिए पॉजिटिव है। और गुरु की वजह से कहूँ कि बिज़नेस के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। और बिज़नेस पार्टनरशिप के अंदर भी अ, अगर आप थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो तो इसका आपको लाभ डेफ़िनेटली मिलेगा। गुरु की एक दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी पड़ती है तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी। यात्राएँ कर सकते हैं आप, यहाँ पर आपको जो भी स्पिरिचुअल कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इवन अप्रैल के पहले भी वो 12th हाउस में आपसे काफ़ी सोशल वर्क के साथ आप जुड़ पाएँगे। और आध्यात्मिक चिंतन में काफ़ी हेल्पफुल परिस्थिति है। आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ आपको काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी। 12th लॉर्ड लग्न में है तो आपको अगर फॉरेन जाकर भी अगर बाहर जाकर भी आप हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त है। अगर आप टीचिंग के अंदर हैं और स्पेशली जो लोग लॉयर्स हैं, तो उनके लिए ये युति बहुत ही अच्छी है। गुरु का जो भी भ्रमण है, तो जो भी जज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, क्योंकि ये जब गुरु होता है मंगल की राशि में और राहु के साथ है, तो ये काफ़ी मतलब रिबेलियस होता है। हर चीज़ के अंदर वो सामने जवाब देने में सक्षम है, लड़ने में काफ़ी सक्षम है। तो ऐसी चीज़ों में लॉयर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये समय में अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हो, ऐसी कोई एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन के प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा है और टीचिंग के अंदर भी जाना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। देखिए ये हर तरह से गुरु का आपके लिए सपोर्ट अप्रैल के बाद भी पूरे ही वर्ष बना रहेगा।
अब ध्यान कहाँ रखना है, राहु की वजह से लग्न में राहु है और 7वें घर में केतु है, तो लग्न में राहु होने की वजह से 30 अक्टूबर तक, यानी कि 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु राहु की एक चांडाल दोष बनेगा। और यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी कि गुरु से आपको कितने लाभ प्राप्त होंगे, मगर राहु जो एक ऐसा प्लेनेट है जो मेलेफिक है और गुरु एक बहुत ही प्योर प्लेनेट है। तो जब भी वो राहु के साथ होगा तो वो उसकी ज्ञान को खराब करेगा, उसकी बुद्धि को गलत दिशा देगा। और जहां पर भी भटकाव की स्थिति, कहते हैं ना कि जहां पर व्यक्ति गलत डिसीजंस ले लेता है, मिस्टेक्स कर देता है, तो वहां पर ये युति का रोल बहुत बड़ा होता है। तो कैसी मिस्टेक्स होगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिए 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ये आपके भाग्य का स्वामी बनकर आपके लग्न में है, वैसे नुकसानदायक नहीं, मगर आपके द्वारा डिसीजंस बहुत उतावलेपन में अगर लिए गए तो वहां आपके लिए गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वहां बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और स्पेशली मैरिड लाइफ के अंदर भी बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। जैसे कोई भी मैरिज आपका हुआ है अभी और वहां पर गुरु राहु की युति जो लग्न में पड़ती है, यहाँ पर व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में संबंधों को तोड़ देता है। तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा शांति बना के रखेंगे तो 30 अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां बहुत बेहतर है। तो तब तक आपको अपने स्वभाव में शांति बना के रखनी पड़ेगी। उतावलेपन में, जल्दबाजी में कोई बड़े डिसीजंस इस समय में नहीं लेने हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है कि जो व्यक्ति एक सेकंड में अंदर कोई भी प्रकार का ऐसा डिसीजन ले लेता है जिससे संबंध टूट जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है, मैरिजेस को तोड़ देता है ये। तो यहाँ आपको स्वभाव में बहुत ही पीसफुली चीजों को हैंडल करके रखना पड़ेगा। अगर कोई भी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे भी है तो आपको 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर, अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट लेने हैं या बड़े रिस्क उठाने हैं, तो आपको किसी का एक्सपर्टीज या बड़े डिसीजंस में 2 से 3 जन का एडवाइस लेकर आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर गुरु का सपोर्ट आपको रहेगा। क्योंकि राहु जो आपको भ्रमित कर सकता है, मगर आप 2 से 3 जन का एडवाइस लेंगे, उनके एक्सपर्टीज का आपको मतलब फायदा मिलेगा, तो उससे आपको सही गाइडेंस भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यही चीज है कि खुद से कोई निर्णय नहीं लेना इस समय के बीच में। बाकी अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां, गुरु जब राहु से फ्री हो जाएंगे और यहाँ पर फिर अकेले गुरु यहाँ पर रहेंगे, तो फिर वो आपके लिए और भी एक्सीलेंट योग बनाते हैं। जो भी बने हुए कार्य है, आपके जो जो मेहनत किया है आपने, उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं शनि के। 17 जनवरी यानी 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट है ये, और ये आपके 10वें घर में से निकलकर आपके 11वें स्थान में आ रहे हैं। देखिए, शनि लाभ स्थान में और 10वें घर का अधिपति होकर, क्योंकि 10th हाउस में तो उन्होंने काफी मेहनत करवाई है आपसे, और 10th हाउस के अंदर वो आपके लिए काफी चीजें बनाकर भी आए हैं, क्योंकि 10वें घर कर्म का होता है, कार्यस्थल का होता है। वहां आपको कैसे स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना, कैसे डिसीजंस लेने, ये सब कुछ इस शनि के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। मगर अब ये 11वें स्थान में है, तो जिन जिन लोगों के लिए मैं कहूं कि ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है शनि का, और आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 11वें स्थान में जो शनि है, तो स्पेशली इस शनि के अंदर जो भी कार्य इतने समय से किए हैं, जो मेहनत आपने काफी समय से की है, अब उसका फल प्राप्त होगा। देखिए, एकदम से लगते ही शनि नहीं मिलेगा आपको फल। ये 2.5 साल तक यहाँ पर है, और वो एकदम से कोई भी चीज नहीं देता। अगर इंक्रीमेंट भी देगा तो बहुत धीमी गति से मिलेगा आपको, मगर मिलेगा बहुत ही सटीक, और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा मिलेगा। प्लस आप जॉब के अंदर कोई भी प्रकार का बदलाव भी करते हैं, तो वहां पर भी आपको इस शनि के द्वारा एक स्टेप आपको आगे बढ़ाया जाएगा। मगर ये मेहनत बहुत करवाएगा, क्योंकि पद भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, मगर यहाँ कहते हैं ना कि वो सीट पर कभी बैठने नहीं देता। ये हमेशा मेहनत करवा के देता है, और इतनी मेहनत करवाता है कि आपको उसमें एक लर्निंग पीरियड रहेगा आपके लिए।
क्योंकि ऑलरेडी आप 10th हाउस में काफ़ी चीज़ें लर्न करके ही आए हैं और अब यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा और चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना, आपके पद को कैसे आगे बढ़ाना, बड़े डिसीज़न्स लेने हैं, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी देगा आपको ये। तो 11वें स्थान में क्योंकि 2.5 साल तक यहाँ पर है, तो आपको इसकी पॉज़िटिविटी बहुत अच्छे से प्राप्त होगी और ये शनि का ट्रांज़िट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शनि की एक दृष्टि जो है, तृतीय दृष्टि, उसको लेकर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तृतीय दृष्टि मेष राशि पे पड़ती है, जो आपके लग्न पे पड़ रही है और वहाँ ऑलरेडी राहु है और वहाँ पर अप्रैल के बाद गुरु भी आएँगे। तो अक्टूबर तक आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। देखिए 10 महीने हैं, बहुत लंबा अंतराल है, मगर राहु के ऊपर शनि की दृष्टि तो आपके अप्रैल तक पड़ेगी ही पड़ेगी। अप्रैल के बाद गुरु चांडाल दोष होगा, उसके ऊपर वापस से शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर बहुत संभल के निर्णय लेने हैं और बहुत बड़े रिस्क नहीं उठाने हैं। इस समय आपको कार्यस्थल में या जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आपको डिसीजंस में भ्रमित नहीं होना, इस चीज का ध्यान रखना है। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा। कोई भी निर्णय लेना है, अगर बड़ा निर्णय है तो 2 से 3 दिन का समय लीजिए, शांति से सोच समझ के फिर निर्णय लीजिए। हाथ से मतलब 1 सेकंड में आपने कोई डिसीजंस ले लिए तो उसमें आपको नुकसान होगा। शांति से सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये शनि की राशि मेष राशि इतनी फेवरेबल नहीं होती है, वहां पर ऑलरेडी राहु स्थित है। जैसे ही 30 अक्टूबर निकलेगी उसके बाद गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वहां इतनी नेगेटिविटी नहीं रहेगी क्योंकि राहु हट जाएंगे। तो फिर मैं कहूं कि हर तरह से आपके निर्णयों में एक पॉजिटिविटी रहेगी। उसके लिए फिर वहां पर कोई भी भ्रमित होने की अवस्था नहीं है। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और शनि की एक दृष्टि आपके पंचम भाव को भी देखती है। देखिए पंचम भाव के ऊपर ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि पे शनि जब भी देखते हैं तो वो बहुत ही कहते हैं ना कि पॉजिटिव नहीं है। मगर कोई भी कोर्स अगर सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि आपको प्राप्त होगी, तो आप अच्छे कोर्स में एडमिशन भी ले पाएंगे, आपके कार्यों में भी सफलता मिलेगी। शनि के द्वारा जब ये दृष्टि यहाँ पर पड़ती है जनवरी से, तो आपको कोई भी कोर्स बीच में से छोड़ना नहीं है और यहाँ पर आपको सफलता मिलने में मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए काफी मेहनत का समय है और टेक्निकल लाइन में है या कोई भी इस प्रकार का कहते हैं कि मेडिसिन के अंदर है, लॉ के एजुकेशन में है, तो वहां पर आपको काफी मेहनत पड़ेगी। संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, पर मगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी संतान प्राप्ति के इस वर्ष बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और शनि के द्वारा भी ये आपको काफी सपोर्टिव पोजीशंस है। इन्वेस्टमेंट ये करवाएगा मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी रिजल्ट मिलेंगे लॉन्ग टर्म पे मिलेंगे, आपको शॉर्ट टर्म गेन नहीं नजर आता। और देखिए ये एक तरह से कहा जाए कि जो भी लव रिलेशनशिप होती है उसको भी काफी स्लो डाउन कर देता है। जो आपके लिए योग्य नहीं है उस व्यक्ति को आपके जीवन से ये हटाएगा और जो योग्य है उसी को आपको प्राप्त करवाएगा। तो ये शनि का एक जो दृष्टि है आपके लिए सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो काफी न्याय वाली परिस्थिति हो गई। तो यहाँ आपके लिए जो मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मेहनत का समय है। यहाँ गुरु का एक सपोर्ट आपको प्राप्त है तो आपको डायरेक्शन तो अच्छी दे देगा, मगर मेहनत के बिना आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर मेहनत काफी करनी पड़ेगी आपको। शनि की दृष्टि अष्टम पे पड़ती है। 8वें घर पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये काफी लोगों को हेरिडिटी में प्रॉपर्टी मिलने में बहुत मदद करता है और अप्रैल तक तो गुरु भी इस घर को देख रहे हैं। तो गुरु की और शनि की दृष्टि दोनों ही यहाँ पर है। तो जनवरी से लेकर यानी कि 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक का समय हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर चल रहा है तो उसको सॉल्व करने में ये बहुत मदद करेगा आपकी और वहां से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। काफी अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं पर भी रुके हुए पैसे हैं तो वो आपको प्राप्त होंगे। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज है तो वहां पर भी आपको
फायदा होता हुआ मुझे नजर आता है। ये अष्टम भाव में आपको रिसर्च में काफी मदद करेगा। ये यहाँ पर एक चीज से कहूँ कि कोई भी गुड़ विद्याएं सीखने की तरफ आप इंटरेस्ट लेंगे, मेडिटेशन में आपको डालेगा। ये योगा है, प्राणायाम है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, ये सब चीजें सीखने में आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। और देखिए, एक मैं ज़रूर कहूँगी कि इसको सीखने तक रखिएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, क्योंकि ये कभी-कभी व्यक्ति को अंधविश्वासी भी बना देते हैं, तो इस चीज़ में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी रीडिंग या नॉलेज को बढ़ाने की बात है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है ये। देखिए, ये जो भी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके लग्न का स्वामी मंगल है, तो मंगल का भ्रमण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अच्छे समय की बात करते हैं। 13 मार्च से लेके 10 मई तक जब मंगल मिथुन राशि में आपके तृतीय भाव में है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर बड़े डिसीजंस लेते हैं, आप में काफी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक जब तक सिंह राशि में वो रहेंगे मंगल, ये भी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ जो भी डिफेंस में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो मंगल का भ्रमण आपको काफी अच्छे कॉन्फिडेंस और आपके आत्मविश्वास के अंदर बहुत ही बढ़ोतरी भी होगी, और प्लस आपके निर्णय भी बहुत अच्छे होंगे। इसकी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी। थोड़ा कहाँ पर संभलने की जरूरत है, तो देखिए 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक कर्क राशि में जब मंगल का भ्रमण होगा, 10 मई से 1 जुलाई तक, ये समय कर्क राशि जो कहते हैं ना कि लग्नेश का सबसे नीचस्थ होना, कर्क राशि में मंगल सबसे नीच के होते हैं और चतुर्थ भाव में भी है, और इसकी दृष्टि आपके 7वें घर पे भी पड़ती है, तो मैरिड लाइफ में बहुत ही शांति बना के रखनी पड़ेगी। इस वर्ष देखिए, मैरिज होने की संभावनाएं तो हैं, पर साथ में मैरिड ऑलरेडी जो है, जो मैरिज करने वाले हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर ऐसा है कि उतावलेपन में कोई निर्णय मत लीजिएगा, और अगर मैरिज करते भी है तो वहां अपने स्वभाव पर बहुत ही शांति रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये मंगल के द्वारा जल्दबाजी में बहुत बड़े निर्णय लेने की ये प्रवृत्ति देता है। तो आपके स्वभाव में शांति बना के रखना इस समय में, खास कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में केतु के साथ, और यानी कि केतु के साथ तो वो 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ये समय के अंदर भी आपको बहुत संभलना पड़ेगा मैरिड लाइफ के अंदर। बाकी देखिए, ये फाइनेंशियली तो बहुत फायदा देगा आपको, मगर रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, पार्टनरशिप में बहुत संभल के रहना पड़ेगा। अ, जैसे किसी को अगर उधार पैसे भी देते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। देखिए, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।